नमस्कार, तिरछी नज़र में आपका स्वागत है। तिरछी नज़र के इस एपिसोड में हम कोरोना यानी कोविड-19 के विषय में फिर से आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे तिरछी नज़र के तमाम एपिसोड्स जो अब तक बने हैं, उन सभी एपिसोड्स में हमने उन मुद्दों को छुआ है जो आम आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। आजकल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 ने पूरी दुनिया में एक धमक बना ली है, एक चपेट में ले लिया है पूरी दुनिया को। विश्व में अभी तक इस वायरस से 31,90,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं और 2.25 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी में अर्थात कोविड-19 का जो पहला मामला चीन में नवंबर महीने में सामने आया और देखते ही देखते इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाली इस बीमारी की अभी तक कोई दवाई या वैक्सीन नहीं आई है, जिसके कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। मेडिकल या चिकित्सा के क्षेत्र में जिन देशों की गिनती दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, उन देशों ने भी इसके आगे घुटने टेक दिए हैं। कहते हैं उपचार से बेहतर उपाय है, और फिलहाल इससे बचाव के जो उपाय उनमें किए गए हैं, उनमें पहला सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। दूसरा उपाय हमारे सामने ये नजर आता है कि घर से बाहर निकलने पर चेहरे को मास्क से ढके रहना है, साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग करना है। और चौथा उपाय, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नहीं बताया है, अब क्यों नहीं बताया है यह WHO जाने और देश के कर्णधार ही जाने, वो उपाय है हाथों में दस्ताने पहनना। चूंकि इसके विषय में WHO ने जो दिशा निर्देश नहीं दिए हैं, तो नियम भी नहीं बने हैं। लगभग 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में करीब 33,000 लोग इससे संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 1,074 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इनमें से 8,300 से अधिक लोग पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में कोविड-19 से संक्रमित जिन 1,074 लोगों की जानें गई हैं, उनमें से करीब 80% लोग पहले ही कोई ना कोई रोग से पीड़ित रहे हैं या रहे होंगे। यह जांच का विषय है। मेडिकल व चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की गिनती निचले क्रम में होती है, लेकिन भारत जिस तरह कोरोना वायरस को टक्कर दे रहा है, इससे दुनिया में चिकित्सा के क्षेत्र में शीर्ष क्रम वाले देशों ने भी भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखना शुरू कर दिया है। अभी तक भारत या दुनिया के देश भले ही कोरोना वायरस की दवाई या वैक्सीन नहीं बना पाए हैं, लेकिन दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले यहां कोविड-19 से मौत का आंकड़ा बहुत ही कम है। वहीं दूसरी ओर स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा 25% के ऊपर है। इसके पीछे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत के हर नागरिक की भूमिका एक सिपाही की भांति है, ये कारण हो सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करने की वजह से यहां सामुदायिक प्रसार कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो पाया। बावजूद इसके 33,000 लोग भारत में अभी भी संक्रमित हैं, जिनका उपचार भारतीय चिकित्सा व नर्सिंग स्टाफ बहुत ही जिम्मेदारी से कर रहे हैं, और अभी तक 25% से अधिक लोगों को ठीक कर घर भेजा जा चुका है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तो दुनिया भारतीयों के जुगाड़ तकनीक से वाकिफ थे ही, लेकिन भारतीय चिकित्सक यहाँ के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने मेडिकल क्षेत्र में भी जिस तरह जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल कर दुनिया में वाही वाही मचा रखी है, कोविड-19 को धूल चटाने एड़ी चोटी एक कर दी है, वह काबिल तारीफ है। क्योंकि मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाले और दुनिया में हाहाकार मचा रहे कोविड-19 को मात देने में जिस तरह भारतीय चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ डटकर मुकाबला कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। इस बीमारी की कोई दवाई नहीं होने के बावजूद भारतीय चिकित्सक जुगाड़ तकनीक से उपचार कर रहे हैं। खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ कोरोना वायरस का उपचार कर रहे चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ स्वयं क्वारंटाइन होकर उपचार कर रहे हैं। वे कई दिनों से अपने घर भी नहीं गए हैं।
कोरोना के खिलाफ इस जंग में कोरोना संक्रमितों का रायपुर के एम्स अस्पताल में उपचार कर रहे एक स्टाफ भी संक्रमित हो गया। इस तरह के केस अन्य जगहों पर भी देखने को मिले हैं। कुछ मेडिकल स्टाफ को तो इसमें अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी। बावजूद इसके देश के चिकित्सक एक सच्चे योद्धा की तरह कोरोना को हराने के लिए जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में हम, आप और सब एक सच्चे सिपाही तभी कहलाएंगे जब इसके बचाव के जो उपाय बताए गए हैं, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे में मास्क अनिवार्य रूप से लगाने, इसी के साथ ही दस्ताने पहनने के साथ ही शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंगे, तब हम सच्चे योद्धा कहलाएंगे। तिरछी नजर के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी अन्य मुद्दे के साथ आपसे हम मुखातिब होंगे। जाने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सीधे पहुंच सके। दीजिए इजाजत। नमस्कार।